हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कहा जाता है कि इस पवित्र कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से स्वयं भगवान शिव के दर्शन होते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐतिहासिक कथा जो केवल सुनने मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा है एक छोटे से गांव की, जहां एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसका नाम धनवंती था। धनवंती के पास कोई संतान नहीं थी और ना ही कोई धन दौलत था। उसका जीवन एक उम्मीद पर टिका था। भगवान शिव के दर्शन। हर एक दिन सुबह उठकर मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा करती, बेलपत्र चढ़ाती और गंगा जल से अभिषेक करती। उसका एक ही सपना था, हे शिव शंकर, एक बार मुझे दर्शन दे दो। बरसों बीत गए, लेकिन शिव जी ने दर्शन नहीं दिए। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते रहते, कहते इतनी पूजा कर रही हो, फिर भी शिव जी दर्शन नहीं दे रहे हैं। शिव जी तुमसे रूठे हुए हैं। किंतु धनवंती का विश्वास कभी भी डगमगाया नहीं। उसका विश्वास महादेव पर अटल था। वह मुस्कुरा कर कहती, शिव जी कभी किसी भक्त को भी निराश नहीं करते। शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं। एक दिन सावन का महीना था। धनवंती गंगा स्नान करके शिवालय की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में एक साधु मिले। साधु ने कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? धनवंती ने तुरंत अपना गंगाजल, फल, बेलपत्र, जो कुछ भी भोलेनाथ को चढ़ाने जा रही थी, वो सब उसने उस साधु को अर्पित कर दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, माँ, तूने भगवान को ही भोजन कराया है। शिव स्वयं तुझसे प्रसन्न है। अपनी आंखें बंद कर। धनवंती ने आंखें बंद कर ली और जब आंख खोली तब वहां कोई भी साधु नहीं था, पर उसकी आंखों के सामने स्वयं त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर नीलकंठ महादेव स्वयं खड़े थे।
शिव जी ने कहा, माँ, तूने मुझे सच्चे मन से पुकारा है। आज मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। जो कुछ भी वर मांगना चाहती हो, मांग लो। धनवंती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि हर जन को, हर व्यक्ति को आप ऐसे ही प्रेम से दर्शन दें। शिव जी बोले, जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसे मेरे दर्शन उसी रूप में होंगे जैसे धनवंती को मिला। तो भक्तों, ये कोई साधारण कथा नहीं है। यह उस सच्ची भक्ति की मिसाल है जहाँ बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम और समर्पण होता है। आप भी अगर श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं और शिव जी से सच्चे मन से जुड़ते हैं, तो उनके दर्शन निश्चित हैं। मन में, स्वप्न में या अनुभव में। यह कथा अगर आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे और भक्तों तक पहुँचाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और महादेव की भक्ति करते रहिए। जय भोलेनाथ।